Hello friends, this is Tushar Kapoor. I welcome you all on my YouTube and Facebook channel गणित गुरु। आज के लेक्चर में हम लिमिट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा लिमिट्स के। सेकंड में हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें 0/0 फॉर्म के एक्सपेंशन की हेल्प से और कुछ फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो फैक्टराइजेशन के टॉपिक से ही आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। लिमिट चैप्टर पढ़ रहे हैं। लिमिट्स का लेक्चर 3। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से 2-3 क्वेश्चन करे थे, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पर चलेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 raised to the power x minus 4 2 raised to the power x plus 2 upon 2 raised to the power x by 2 minus 2 2 raised to the power x by 2 minus 2। आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप चेक कर लेंगे कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या सीखा था कि कोई ऐसा मल्टीपल होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो कट जाता है, जिसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, x को 2 पुट करो, तो 2 raised to the power 2 is 4, 4 minus 4 is 0, 0 into something is 0। x को 2 पुट करो, 2 by 2 is 1, 2 raised to the power 1 is 2, 2 minus 2 is 0। तो 0/0 फॉर्म बन गई है। तो 0/0 फॉर्म बन गया तो हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हमें क्या कुछ ऐसा फैक्टर दिख रहा है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है। देखते हैं, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 raised to the power x by 2 minus 2 इंटू 2 raised to the power x by 2 plus 2 इंटू, ये तो है ही है, ये बन गया ना, a minus b इंटू a plus b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 raised to the power x by 2 minus 2। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक ऐसा फैक्टर आ गया जो कि कॉमन है। अब ये कट चुका है, अब आप x को 2 पुट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 by 2 is 1, 2 raised to the 1 is 2, 2 plus 2 is 4, 2 पुट करोगे, 2 raised to the 2 is 4, 4 plus 2 is 6। योर आंसर इज 24। योर आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 1 माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 2 माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहला काम क्या होता है, पाई बाय 4 पुट करना होता है। तो पाई बाय 4 पुट करेंगे, कॉट 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 45 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इज 0। तो 0/0 फॉर्म बन गई, दोबारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई है। तो हमें क्या करना है, फिर इसको फैक्टराइज करके देखते हैं क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि ऊपर नीचे कॉमन है और वो कट जाएं। तो 1 माइनस कॉट क्यूब एक्स, ये कैसे फॉर्म बन रही है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाली फॉर्म बन रही है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और हमें क्या पता है, x को 1 पुट, कॉट x की वैल्यू 1 आ रही है तो ये 0 बन रहा है, तो इसका मतलब कॉट x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर रहा होगा। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये कुछ ऐसा फैक्टराइज हो जाएगा, 1 माइनस कॉट x इंटू 2 प्लस कॉट x प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ x, 2 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स। तो क्या हो रहा है बेटा, फिर ये क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। अब हमारे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बची। अब क्या करना है, x को पाई बाय 4 पर पुट करना है, पाई बाय 4 इज 45 डिग्री एंड कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 1 प्लस 1 इज 4। योर आंसर इज 3/4। समझ आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखें।
लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 4x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे हम, आप ध्यान दो। सबसे पहले पाई बाय 4 पुट करते हैं। 2 इंटू पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 1 इज 0। पाई बाय 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू पाई बाय 4 इज पाई, कोस पाई इज इक्वल टू -1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई दोबारा हमारे पास। तो कैसे करेंगे इसको, अब हम क्या ध्यान देना है, देखो बहुत ही चालाकी के साथ, क्या मैं 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं, और साइन 2x को लिख सकता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। उसके बाद 1 प्लस कोस 4x, आपको एक रिकॉल करवा देता हूं फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना आ गया, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्या है, थीटा कितना है 2x, तो 2 थीटा कितना हो गया 4x। तो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कोस 4x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2x। यहां तक बात समझ आ गई है कि नहीं, समझ आ गई होगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूं, 2 तो बाहर ही रहने दो, 2 बाहर रहने दो। कॉस 2 थीटा कितना होता है, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस cos 2x को लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसका भी स्क्वायर है, तो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई है कि नहीं। अब और ध्यान देते हैं, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान देते हैं, न्यूमरेटर में कितना है हमारे पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गए हमारे पास। अब पुट क्या करना है, पाई बाय 4, क्या पुट करना है पाई बाय 4, पाई बाय 4 पुट करेंगे तो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो आंसर आपका कितना आ गया 1 बाय 4। योर आंसर इज 1 बाय 4। ठीक है, तो मतलब आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी आने चाहिए, है ना। अगर आपको लिमिट्स के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी आने चाहिए। समझ आ गया, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए थे फैक्टराइजेशन की हेल्प से। अब हम अगला मेथड चलते हैं रेशनलाइजेशन से, ठीक है, कि रेशनलाइज करके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। नोट कर लेना आप इसको। Evaluation of limits with rationalization, आपको रेशनलाइज करना आता है बेटा, मुझे पता है आपको रेशनलाइज करना आता है। तो देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं सीधा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स, अंडर रूट 5 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। तो सबसे पहला काम क्या होता है लिमिट करने के लिए, आप x को 0 पुट करो, 0 आ गया ऊपर,
डिनोमिनेटर में क्या पुट करोगे, 0 पुट किया तो √5, 0 पुट किया तो √5, √5 माइनस √5 इज 0, अगेन 0/0 फॉर्म। हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम क्या करते हैं बेटा, जब भी आपको अंडर रूट, पावर 1/3, 1/4, 1/5 दिखते हैं तो आप क्या करेंगे, रेशनलाइज। अंडर रूट 1/2 पावर दिखते तो रेशनलाइज करना ही करना है आप, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते थे, ध्यान देंगे, जो यहां साइन होता है, यहां पर अभी क्या नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे साइन चेंज करके, नेगेटिव का पॉजिटिव करके हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, √5 - x प्लस √5 + x, √5 - x प्लस √5 + x। तो क्या होगा इससे, ये बन गया a - b, ये बन गया a + b, तो इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन a - b, a + b कितना हो जाएगा, 5 - x माइनस 5 + x, और साथ में न्यूमरेटर में क्या चल रहा है, ये चल रहा है √5 - x प्लस √5 + x। तो क्या करेंगे इसमें, देखो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे कितना बचा, -x - 2x बच गया, तो ये आ गया हमारे पास x × √5 - x प्लस √5 + x अपॉन -2x, x से x को कैंसिल आउट कर दो। अब आप देखो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, अब आप x को 0 पुट कर देखो क्या होगा बेटा, 0 पुट किया तो कितना मिला, √5, 0 पुट किया तो कितना मिला, √5, √5 प्लस √5 इज 2√5 अपॉन -2, लिख देता हूं मैं, 2√5 अपॉन -2 विल गिव -√5। ये आपका आंसर है, -√5 इज योर आंसर, -√5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को आप, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9, 3 - √x अपॉन 4 - √2x - 2, 3 - √x अपॉन 4 - √2x - 2। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। सबसे पहला काम तो क्या होता है, हमें जो लिमिट दी होती है वो पुट कर देनी होती है सीधा सीधा। जब मैं x की वैल्यू 9 पुट करूंगा तो अंडर रूट से बाहर कितना मिलेगा, 3, 3 - 3 इज 0, 9 पुट करेंगे, 9 × 2 इज 18, 18 - 2 इज 16, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4, 4 - 4 इज 0, 4 - 4 इज 0। तो 0/0 फॉर्म बन गई दोबारा हमारे पास। तो क्या करना है, आपको अंडर रूट दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा रेशनलाइज कर देंगे। लेकिन आप कहोगे सर इसमें तो न्यूमरेटर में भी अंडर रूट है और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट है, तो क्या हो गया, ऊपर नीचे दोनों रेशनलाइज कर दो। तो ऊपर नीचे दोनों रेशनलाइज करते हैं, ध्यान देंगे, 3 - √x अपॉन 4 - √2x - 2। पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, तो क्या होगा, यहां प्लस साइन हो जाएगा और साइन चेंज कर देंगे, सेम यहां माइनस है तो प्लस साइन कर देंगे। ऐसा हो जाएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, ये बन गया a - b a + b, तो क्या मिल जाएगा, a² - b², स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ √x इज x, ये मिल गया 9 - x। सेम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या मिलेगा, a - b a + b, तो a² - b², दिस विल गिव स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 - 2x - 2। इसके अलावा क्या बच गया, एक तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 + √x बच गया है, और न्यूमरेटर में हमारे पास
4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 बच गया। तो क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आया। ये आ गया 18 माइनस 2x। कितना आ गया? 18 माइनस 2x। दोबारा लिख देते हैं 9 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। ये कितना लिखा हुआ बेटा? 18 माइनस 2x। अगर 18 माइनस 2x में से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा? 9 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। 9 माइनस एक्स में से 9 माइनस एक्स कट गया। अब हमारे पास जो गड़बड़ कर रहा था वो गायब हो चुका है। अब क्या करना है? x को 9 पुट करना है। 9 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 18 माइनस 2 16, 4 प्लस 4 इज 8, ये दे देगा 2, और यहां से मतलब मिलेगा 3 प्लस 3 इज 6। आंसर इज 8/12, दैट इज 2/3। 2/3 इज योर आंसर। 2/3 इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया कि हमें रेशनलाइजेशन और डबल रेशनलाइजेशन कैसे करनी है। लिमिट्स का चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा। सेट ऑफ रूल्स आपको पता हो और आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में अच्छे से पता हो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम अगली स्टैंडर्ड लिमिट पर जाते हैं बेटा। अब हम ऐसी लिमिट पढ़ने वाले हैं जो स्टैंडर्ड है, मतलब उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करके आप क्वेश्चन में सीधा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, लिखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट रिजल्ट्स। यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट रिजल्ट। सबसे पहली लिमिट मैं लिख रहा हूं, आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे बेटा। ठीक है, इनको आप को याद भी रखना है, समझने के बाद याद रखना है। सबसे पहली है लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a। दिस गिव्स, ये इसका रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1, n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। और ध्यान रखना है n जो है वो रेशनल नंबर हो, n जो है वो क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए बेटा। इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये कैसे आया रिजल्ट, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अगर इसकी लिमिट की वैल्यू ये आ रही है तो लिमिट का मतलब क्या होता है? या तो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं a प्लस के लिए लिमिट की वैल्यू निकाल दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं a प्लस लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं। a प्लस लिखने का मतलब क्या है? क्या मैं x को a प्लस h लिख रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। h क्या होता था? वही नेबर, राइट नेबर जो h डिस्टेंस पर होता था a से। तो मैंने क्या किया, हर x को a प्लस h लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा a प्लस h रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन a प्लस h माइनस a प्लस h माइनस a। तो ऊपर क्या रह जाएगा बेटा? अब मैंने क्या किया, यहां से a कॉमन ले लिया, यहां से a कॉमन लिया तो बाहर क्या आ जाएगा? a की पावर n इंटू 1 प्लस, यहां कितना आ जाएगा? 1 प्लस h बाई a रेज टू द पावर n माइनस, पूरे में से बाहर ले लूं क्या? पूरे में से ले लेते हैं बाहर, माइनस 1। बेटा यहां भी तो है ना a की पावर n, डिवाइडेड बाय कितना बच गया? a से a कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में बच गया हमारे पास h। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस h बाई a की पावर n, 1 प्लस h बाई a की पावर n। आपको बाइनोमियल थ्योरम याद है बेटा? बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते थे? आप इसको a मानो, इसको b मानो, तो a प्लस b की पावर n की एक्सपेंशन कैसे होती थी? और एक बात ध्यान देनी है, एक्सपेंशन कहां तक करेंगे? डिनोमिनेटर में जितनी h की पावर होगी, डिनोमिनेटर में जितनी h की पावर होगी, तो क्या होगा? ये आ गया आपके पास a रेज टू द पावर n इंटू a प्लस b रेज टू द पावर n की एक्सपेंशन याद है? nc0
NC0 कितना होता था 1 इंटू 1 की पावर n प्लस NC1 क्या होता था n ही होता था इंटू 1 की पावर n माइनस 1 जो कि 1 ही होगा इंटू h बाय a की पावर 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h। ये रह गया हमारा क्वेश्चन। इसके आगे एक्सपेंशन करने का कोई फायदा नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में h की पावर 1 है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि क्यों है फायदा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 के साथ काट देंगे, इस 1 को इस वाले 1 के साथ हम काट देंगे। तो बचा क्या हमारे पास, a रेज टू द पावर n इंटू n h बाई a इंटू h से h कैंसल आउट हो गया बेटा, a की एक पावर कम हो जाएगी और यहाँ n रह गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट हमको याद रखना है बेटा। समझने के बाद इस रिजल्ट को हमें याद रखना है, ठीक है। समझने के बाद इस रिजल्ट को हमको याद रखना है, ठीक है। मिटा दिया जाए इसको। इसके बाद एक रिजल्ट और होता है हमारे पास, उसको चलो बाद में करते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लें बेटा, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x रेज टू द पावर 10 माइनस 2 रेज टू द पावर 10 अपॉन x रेज टू द पावर 5 माइनस 2 रेज टू द पावर 5। तो क्या करेंगे बेटा इसमें हम, इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्या इसकी शक्ल पिछले वाले क्वेश्चन से मिलती है? मैं दोबारा लिख देता हूं। वो बोलता था x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, मतलब ऊपर तो n वाला आ गया लेकिन नीचे x माइनस a नहीं आया बेटा। यहां पर a कितना है 2। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका आंसर सॉल्व करके क्या आता था, n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। इस वाले में n क्या है, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? n कितना है 10, a कितना है 2, इसकी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n कितना है 5 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये कट के कितना आ गया, ये तो आ गया 2। यहाँ कितना बचा है 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, नीचे आ गया 2 की पावर 4। योर आंसर इज 2 रेज टू द पावर 6। आपका आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर 6। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है बच्चों? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, नोट कर लेना। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट कर सकते हैं ना, तो उसको एड्रेस कर लिया जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 अंडर रूट x अंडर रूट ऑफ अंडर रूट x अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ अंडर रूट x अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, नहीं होता है तो आप एक बार देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको मैं क्या लिखूं,
क्या मैं इसको x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इसको मैं x की पावर क्या लिख सकता हूँ बताओ? 1/2 पावर 1/2 1/4 x रेज टू द पावर 1/8 x रेज टू द पावर 1/16 -4 होल डिवाइडेड बाय x -1। ये बात समझ आ गई है? अब बहुत ही चालाकी के साथ देखेंगे, क्या इस 4 को बेटा मैं लिख सकता हूं 1 + 1 + 1 + 1? क्या इस 4 को 1 + 1 + 1 + 1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और ये चारों को एक एक 1 दे दो तो ये कितना आ गया? x की पावर 1/2 -1, ये डिवाइड कर दो, प्लस x की पावर 1/4 -1 डिवाइडेड बाय x -1, x की पावर 1/8 -1 अपॉन x -1, x की पावर 1/16 -1 अपॉन x -1। ये बात समझ आ गई है सबको कि नहीं आ गई? ये कितना आंसर देगा? ध्यान देंगे, n इंटू n कितना है? हाफ, n इंटू a की पावर n-1। अब a तो 1 ही है, अब 1 की कुछ भी पावर होती रहो, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? यहाँ से 1/2, यहाँ से आंसर कितना आएगा? 1/4, यहाँ से आंसर कितना आएगा? 1/8, और यहाँ से आंसर कितना आएगा? 1/16। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 इसका एलसीएम आ जाएगा 8 + 4 12 + 2 14 + 1 is 15। 15/16 is the answer। 15/16 is the answer। समझ आ गया सबको? अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको ऑब्जर्व करना है कि हमें क्वेश्चन को करने के लिए 4 को 1 1 1 लिख दें और स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज कर लें। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, x + 2 raised to the power 7/3 minus a + 2 raised to the power 7/3 अपॉन x - a, अपॉन x - a। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा लिख देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। x रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n, x - a, है ना? तो यहां पर x कितना है? x + 2। यहां पर a कितना है? a + 2। लेकिन डिनोमिनेटर में x + 2 - a + 2 नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं। ये कितना हो जाएगा? x + 2 रेज टू द पावर 7/3 माइनस a + 2 रेज टू द पावर 7/3 होल डिवाइडेड बाय, क्या मैं 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? क्या मैं 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? आप इसको सॉल्व करके देखो बेटा, x - a ही आ गया, है ना? तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट वाली फॉर्म बन गई। और इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता था? n इंटू a की पावर n-1। सही बात है बेटा। अब यहां पर n कितना है? 7/3 इंटू a कितना है? a + 2 इंटू n कितना है? 7/3 -1। तो 7/3 - 1 कितना? 4/3। तो मैं इसको और ढंग से लिख देता हूं, 7/3 इंटू a + 2 रेज टू द पावर 4/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कैसे यूज करने हैं बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें। आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक हम करने जा रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ algebraic limits at
इन्फिनिटी। इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से समझेंगे बच्चों, है ना, बहुत धीरे धीरे और अच्छे से समझेंगे। तो अलजेब्रिक लिमिट्स का मतलब क्या होगा, ये कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड कह रहा है कि जैसे x² + 3x + 9 ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको 3 केसेस में समझेंगे हम, 3 डिफरेंट केसेस में समझेंगे। पहला केस लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट की बात हो रही है, देखो एट इन्फिनिटी की बात कर रहा है। तो 3 केस होंगे कि अगर ये अलजेब्रिक लिमिट की बात कर रहा है तो पॉलिनोमियल है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, मैं एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। एक केस मैं लेके चल रहा हूं, न्यूमरेटर में जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो कम है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा है। इसमें क्या है, न्यूमरेटर में ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ठीक है। ये 3 केस हमको पढ़ने हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा। इसको समझने के बाद आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए। अब ध्यान देंगे, मैंने क्या किया, ऊपर जो सबसे बड़ी पावर है, डिग्री है इसकी 1 है ना, तो x की वही पावर आप कॉमन ले लो, कितना आ गया x। तो x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + 2/x होल डिवाइडेड बाय, यहां से आप कॉमन ले लो x², तो क्या मिलेगा 1 + 3/x + 4/x²। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को है तो बताओ, नहीं है ना। x से x को काट दो, हमको करना क्या है, इन्फिनिटी पुट करना है। तो 2/∞ क्या दे देगा बेटा, फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 1, लेकिन यहाँ पे x बचा है साथ में, तो कितना आ गया 1/x, और 1/x फिर क्या दे देगा 0, क्योंकि x क्या है इन्फिनिटी। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, अगर ऊपर पावर कम है और नीचे ज़्यादा है तो आंसर कितना आएगा 0। इसको देख लेते हैं, बड़ी पावर कॉमन ले लो, 1 + 3/x 4/x² डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लो तो 1 + 2/x, x से x कट गया, x को क्या पुट करना है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0, तो 1/1, लेकिन ऊपर एक x बच गया, और x को रखना क्या बेटा इन्फिनिटी रखना है ना, तो आंसर कितना आ गया इन्फिनिटी। तो हमने क्या सीखा, अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा होगी नीचे कम होगी तो आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। अब इसको ध्यान देते हैं, ऊपर नीचे सेम है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर ऊपर क्या है x² है, ऊपर सबसे बड़ी पावर क्या है x² है, तो वो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 + 3/x + 4/x² अपॉन, यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1/x - 1/x²। तो क्या करेंगे, x² से x² कट गया। देखो इन दोनों केस में एक बार नीचे x बच रहा था, एक बार ऊपर x बच रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी x नहीं बच रहा। अब x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 3/1 3। अब मैं इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब, याद करने का तरीका, ऊपर पावर कम नीचे ज़्यादा आंसर 0, ऊपर ज़्यादा नीचे कम आंसर इनफाइनाइट, और ऊपर नीचे दोनों सेम तो आंसर क्या आएगा, बड़ी पावर की रेशो। यहाँ पे x² की पावर क्या है, कॉफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 1, तो आंसर कितना आ गया 3/1। डायरेक्ट लिख सकते हो आप, आगे से ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको समझो और नोट कर लो एक बार अच्छे से, फिर 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, समझ आ जाएगा।
एक क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3n माइनस 1 3n प्लस 1 3n प्लस 3। अब पूछा है हमसे कि इसका आंसर क्या आएगा। ये बेटा पिछले वाला तरीका ही तो हो गया। ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर देखो पॉलिनोमियल जैसे ही चल रहा है, नीचे भी क्या चल रहा है, पॉलिनोमियल। अब ध्यान दो, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, n क्यूब आएगा कुछ बेटा, n और n मल्टीप्लाई करके कुछ n क्यूब आया होगा। यहाँ भी n और n मल्टीप्लाई करके n क्यूब आया होगा, हाँ या ना। तो हमने क्या डायरेक्ट सीखा था, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम होती है तो कोफिशिएंट्स की रेशियो हमारा आंसर हो जाता है। तो ऊपर n 2n, तो ऊपर 2n क्यूब आया होगा प्लस कुछ आया होगा, इस कुछ का हमें कुछ नहीं करना। और नीचे 3n 27n क्यूब प्लस बहुत कुछ आया होगा, और इस बहुत कुछ का भी हमें कुछ भी नहीं करना है ना। हमें तो ऊपर जो डिग्री है नीचे डिग्री है उनके कोफिशिएंट्स का हमारा आंसर होता है। तो आंसर कितना आ गया, 2/27 सीधा सीधा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें है तो बताओ, ठीक है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 3n प्लस 3 होल क्यूब, 3n प्लस 3 फैक्टोरियल n प्लस 1 होल क्यूब इंटू 3n फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले दिख ही रहा है, n को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टोरियल गायब करने की देखते हैं ना। तो फैक्टोरियल कैसे गायब करेंगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आप देखो इसको 3n प्लस 3 3n प्लस 2 3n प्लस 1 इंटू 3n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होल क्यूब इंटू 3n फैक्टोरियल। ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 3n फैक्टोरियल से 3n फैक्टोरियल कट गया। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बन गया, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। ऊपर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, n क्यूब, नीचे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, n क्यूब। अब आप सीख चुके हो ऊपर n क्यूब के कोफिशिएंट का ऊपर n क्यूब का कोफिशिएंट, नीचे भी n क्यूब का कोफिशिएंट। तो ऊपर n क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 3n कितना, 27। नीचे जब इसको एक्सपेंड करोगे n क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1। तो ये आपका आंसर है। समझ गए हो, है ना, आसान है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट है, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते एक छोटी सी चीज पर कि लिमिट यहां पर इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी नहीं है, दोनों में फर्क होता है। एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब ध्यान देते हैं, और हम जब नर्सरी में थे तब से पढ़ाया जा रहा है कि अंडर रूट से हमेशा वैल्यू क्या निकल कर आएगी, पॉजिटिव निकल कर आएगी, नेगेटिव नहीं निकलेगी। तो अब हमने क्या किया, सबसे बड़ी पावर को बाहर लिया, एक्स स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लूंगा तो बाहर बेटा मॉड एक्स आएगा, एक्स नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर को अगर इससे बाहर लूंगा तो एक्स नहीं आएगा, मॉड एक्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलती है अपॉन 3x माइनस 1, हाँ है ना। अब ध्यान दो, x क्या है, नेगेटिव, x क्या है, नेगेटिव। तो ये मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ। मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ। तो माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस 1/x²। यहां से भी x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 माइनस 1/x। बेटा x से x कट गया। अब x को क्या रखना है, माइनस इनफाइनाइट, 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट इज 0, और ये भी कितना हो गया, 0।
तो ऊपर कितना बचा -1, नीचे कितना बचा 3, तो आंसर इज -1/3। तो इस क्वेश्चन में हमारी लर्निंग क्या थी? हमारी लर्निंग थी कि ये एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट है। अगर ये प्लस इनफाइनाइट होता तब इस क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता? अगर ये बेटा प्लस इनफाइनाइट होता तो आप क्या करते? हमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो बाहर जो x आएगा वो मॉड नहीं आएगा, सिंपल x आ जाएगा। तो सिंपल x आ जाएगा तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए था उस केस में? 1/3। ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे जो कि आपको कुछ सिखाएगा भी इस टॉपिक के बारे में, और आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं आज का। अब पूछा गया है इनफाइनाइट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर ये तो देखने में बहुत अजीब सा है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये उसी तरीके से होने वाला है जैसे पहले हुआ है। तो हम क्या करते थे अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं कि जो ऊपर बड़ी पावर है उसको निकालते थे, नीचे जो बड़ी पावर है उसको निकालते थे। अगर ऊपर नीचे की पावर सेम हो जाती थी तो आंसर क्या आता था? दोनों के कोफिशिएंट का रेशो। अगर ऊपर कम हो जाती थी तो 0 आ जाता था, ऊपर ज़्यादा हो जाती थी इनफाइनाइट। तो वही चेक करना क्या ऊपर नीचे की पावर सेम आ रही है क्या। यहां से सबसे बड़ी पावर क्या है? क्यूब। और क्यूब अगर बाहर निकलेगा तो n की वैल्यू क्या निकलेगी? यहां से 3/2। यहां n की पावर 4 है, अगर ये बाहर निकलेगा तो n की पावर क्या निकलेगी? 4/3। यहां पे इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ 4 है बेटा, करेक्ट कर लेंगे 4 है। n की पावर 6 है, बाहर निकलेगी तो क्या होगा? 3/2। 6/4 3/2 होता है। और यहाँ से क्या निकलेगा? 7/5। यहाँ से क्या निकलेगा? 7/5। अब ध्यान देते हैं 4/3 कितना होता है बेटा? ये होता है 1.33 के आसपास। और 7/5 कितना होता है? ये होता है 1.4। ये होता है 1.4, वो 1.33, और 3/2 कितना होता है? 1.5। तो ऊपर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1.5। नीचे सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1.5। ये तो बात बन गई। तो ऊपर जो इसका रेशियो है, कोफिशिएंट है, नीचे जो इसका कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होगा? आंसर, उनकी रेशियो। n क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1। नीचे n क्यूब और 6 का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो आंसर इज 1। देखा कितना आसान हो गया। तो कॉन्सेप्ट अगर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई क्वेश्चन रुकने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी, हर चीज़ को आराम से नोट डाउन करना है। ठीक है, आप जो बच्चा इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है वो पिछले 2 लेक्चर देख लेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा। और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।